तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी पे ये एक्सक्लूसिवली ये हमारा जो चैनल है ये समर्पित है और समय समय पर हम अनेक बीमारियों के बारे में चर्चा करते हैं। और अभी इस श्रृंखला में हम चर्चा करने जा रहे हैं एसिडिटी या गैस की समस्या, जो कि सुनने में तो बहुत छोटी सी समस्या लगती है, हर शायद दूसरा या तीसरा व्यक्ति इससे पीड़ित है। लेकिन यही गैस, यही एसिडिटी, जिसको विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जरूरत से ज्यादा बनना, आगे चल करके ये शरीर के अंदरूनी अंगों की जितनी भी गंभीर बीमारियों के आपने नाम सुने हैं, चाहे वो किडनी के हो, हार्ट अटैक के हो, लीवर की हो, कैंसर तक हो, पैरालिसिस हो, उसका कारण कहीं ना कहीं एसिडिटी से ही शुरू होता है। तो साथियों, जब जन्म पत्रिका में कोई समस्या है और हम उसका हल बाहर ढूंढते हैं तो हमें कोई भी समाधान नहीं मिलता और अंत में हमारे पास में डबल जीरो ही होता है। साथियों, इस प्रकार की किसी समस्या से यदि आप भी ग्रसित हैं तो अपनी जन्म पत्रिका खोल करके अपने सामने आप बैठिए और जिन जिन बिंदुओं की हम आज चर्चा करने जा रहे हैं उसका मिलान करिए, तो यकीन आप जान जाएंगे कि समस्या की जड़ जन्म पत्रिका में है, तो समाधान भी जन्म पत्रिका गत ही करना होगा, बाहर समाधान से कुछ नहीं होगा। तो इसी श्रृंखला में आज जो बारी है, हम चर्चा करने जा रहे हैं कि मिथुन लग्न के जातक या जातिका को कब जानलेवा एसिडिटी की समस्या होती है और उसका क्या निवारण है। यदि अभी तक आपने अपने लग्न से संबंधित एपिसोड साथियों नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में हमने आपको उसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, जाकर के जरूर देखना, समझना और जानना आपको चाहिए। साथियों, सूर्य जो है वो ऊर्जा का न केवल कारक है, अग्नि का कारक है, बल्कि हमारे शरीर में जो पाचन तंत्र, जो पाचन क्रिया है, उसका मूल भी जठर अग्नि अर्थात सूर्य ही है। जब हम जो भोजन करते हैं वो ना तो शरीर को लगता है, बल्कि वो जब सड़ना शुरू हो जाता है, इसी को एसिडिटी की समस्या जो है वो कहते हैं। तो साथियों, ये जो मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका आप देख पा रहे हैं, इसमें वैसे भी मिथुन लग्न की जन्म पत्रिका में सूर्यदेव एक अति मारक ग्रह होते हैं, थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं। यदि वो लग्न में विराजमान है तो यहां से वो सप्तम भाव को भी देखने का कार्य कर रहे हैं और सप्तम भाव से भी हम पाचन तंत्र की बात करते हैं। तो सूर्य यदि लग्न में है तो इस जातक या जातिका को एसिडिटी की समस्या ये देगा ही देगा। साथ ही उसके आत्मविश्वास में कमी होगी, उसको नॉलेज होगा लेकिन वो अपने नॉलेज को व्यक्त नहीं कर पाएगा आत्मविश्वास की कमी के कारण। सरकारी कार्य भी उसकी सही समय पर कभी नहीं होंगे। यदि यही सूर्यदेव छठे भाव में विराजमान है, यहां पर भी एसिडिटी की समस्या होगी और ये एसिडिटी की समस्या स्थायी रूप से होगी। जब तक आप कोई दवाई लेते रहेंगे थोड़े दिनों के लिए राहत मिलेगी, लेकिन बाद में स्थिति जस की तस हो जाएगी। साथियों, यदि यही सूर्यदेव सप्तम भाव में विराजमान हो तो यहां पर भी वो, क्योंकि सप्तम भाव जो है वो पाचन तंत्र और शरीर के निचले अंगों का विचार करने का होता है, यहां पर भी वो न केवल दाम्पत्य जीवन को खराब करेंगे बल्कि ये एसिडिटी की समस्या भी आपको जरूर दे देंगे। साथियों, यही सूर्यदेव यदि शत्रु राशि में अष्टम भाव में विराजमान है तो यहां पर भी व्यक्ति को गंभीर एसिडिटी की समस्या यहां पर रहती है और इतनी भयंकर बढ़ जाती है कि वो व्यक्ति को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देती है। इसके अतिरिक्त यदि सूर्यदेव 12th हाउस में विराजमान है तो यहां पर भी वो व्यक्ति को जानलेवा एसिडिटी की समस्या देंगे और साथ ही उसके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे। विदेश से संबंधित किसी न किसी प्रकार का उसका नुकसान जो है वो ये जरूर कर देंगे। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि पंचम भाव में नीच राशि के होकर के तुला में सूर्यदेव विराजमान है तो भी एसिडिटी की समस्या देंगे। खासतौर पर महिलाओं को ये गर्भ अवस्था से संबंधित समस्या भी जरूर देंगे, संतान से संबंधित कष्ट भी यहां पर वो उनको देते रहते हैं। साथियों, इसके अतिरिक्त यदि जन्म पत्रिका में कहीं पर भी सूर्यदेव किसी पाप ग्रह के साथ में है, किसी भी भाव में, यदि वो राहु के, केतु के या शनि के साथ में है, तब भी वो व्यक्ति को एसिडिटी की समस्या अवश्य ही दे देते हैं और व्यक्ति जो है वो बाहर तलाश करता रहता है समाधान, समाधान उसको मिलता नहीं।
साथियों, यदि सूर्यदेव जन्म पत्रिका में स्वयं ही 0 डिग्री के होकर के या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के, क्योंकि 0 जो है डिग्री है वो एक नवजात शिशु की डिग्री होती है। मान लीजिए कि ग्रह एक नवजात शिशु है। 28-29 डिग्री वयोवृद्ध डिग्री होती है। तो वयोवृद्ध व्यक्ति और नवजात शिशु दोनों ही अपने हर एक कार्य के लिए जैसे दूसरों पर निर्भर होते हैं, वैसे ही व्यक्ति जो है उसकी भी स्थिति हो जाती है और एसिडिटी की समस्या भी उसको गंभीर रूप में झेलनी पड़ती है। तो ये एसिडिटी किसी गंभीर बीमारी का रूप ले ले, उसका इंतजार करने से अच्छा है कि आप इसका समाधान करें। समाधान, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि समस्या कुंडलीगत है, तो समाधान भी आपको कुंडलीगत ही करना होगा। तो साथियों, इसका समाधान यह है कि जो कोई भी आपको महादशा चल रही है, आप पता करें, तो उस महादशा मंत्र साधना आप करें, प्रारंभ करें उसको, क्योंकि महादशा वर्तमान है और जब हम वर्तमान को साध लेते हैं तो हमारा भविष्य अपने आप सज जाता है। दूसरा, सूर्य के अभिमंत्रित जल का नियमित रूप से सेवन करें, ये जड़ से समाप्त हो जाएगी एसिडिटी की समस्या और किसी भी प्रकार के गंभीर रूप का ये आगे आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। साथियों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप समय लेकर के मिल सकते हैं या फिर आप टेलीफोनिक या वीडियो कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।